कैसे पता करें कि कोई मुझे अपनापन दिखा रहा है या फिर मेरा वो इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करने का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि या तो मेरा कोई लाभ उठा रहा है या फिर मेरा फ़ायदा उठा रहा है। तो आज इस टॉपिक को मैं लेकर आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कोई मेरे से अपनापन जोड़ के रखा हुआ है या फिर मेरा वो यूज कर रहा होता है। तो इसलिए वीडियो में पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग नए जुड़ेंगे एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे पता करें कि कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है ना, मेरा लाभ उठा रहा है या फिर फ़ायदा उठा रहा है या फिर हम यहाँ पे यूज करना भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए 2-4 बात कहूँगी। पहला चीज़ तो ये हो गया कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर ऑनेस्ट हो तो आपका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप में एक लॉयल्टी नेचर है, या फिर आप हेल्पफुल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो और ज़्यादा आपका लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर आप इमोशंस के साथ किसी के साथ जुड़ते हो ना तो आपको इमोशनल फुल बनाने में अगला इंसान या फिर वो आपके पार्टनर, फ्रेंड्स, कोई भी हो, वो कमी नहीं करते हैं, वो पूरे जमकर आपका इस्तेमाल करते हैं। आप एक ऑनेस्ट पर्सन होते हो, आपको ये लगता है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, या फिर मैं अगर किसी को कुछ बोल दे रही हूँ ना तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी। इसलिए नहीं कि मेरा बहुत वहाँ पे लोग वाहवाही कहे, बल्कि इसलिए कि मैं वहाँ पे कमिटमेंट कर चुकी हूँ। लेकिन उसी का लोग फ़ायदा उठाता है, क्योंकि आज के दुनिया में आप देखेंगे ना कि अक्सर जो लोग होते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं, है ना। वो बोल देंगे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगी, मैं आपके लिए वो कर दूंगी, लेकिन वो करते नहीं हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि आप एक लॉयल्टी नेचर के व्यक्ति होते हो, आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अगर कमिटमेंट कर दी हूँ अपने पार्टनर से या फिर अपने फ्रेंड से तो मुझे उसको हर हाल में कंप्लीट करना है। आज अगर नहीं होता है, जब मेरे पास कुछ ऐसा होगा तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी। और इस तरह से कहीं ना कहीं आपका नेचर होता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप 3 तरीके से किसी को समझ सकते हो कि कोई इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पहला चीज़ हो गया कि अगर मान लो कि आपके पार्टनर को लेकर ही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के प्रति एकदम ऑनेस्ट हो तो वहाँ संभावना ज़्यादा होता है ना कि आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ऐसे होता है कि या फिर आपके पार्टनर आपसे प्यार करे या ना करे, दोनों परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, उस पर अगर विश्वास कर रहा है, तो अगला इंसान को ये लगता है ना कि ये इंसान पूरी तरह से मेरे लिए है, और वहाँ पे वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। दूसरा, आप ये देखोगे ना कि आप मान लो कि बहुत ज़्यादा भावनात्मक व्यक्ति हो, आपको ये लगता है कि मैं अगर किसी के साथ अगर जुड़ रही हूँ, है ना, तो एक बहुत ही इमोशनल तौर पे मैं जुड़ूंगी, है ना। उनको आप पूरी तरह से क्या कर लेते हो, अपना मान लेते हो। यानी कहने का मतलब कि एक अनजान व्यक्ति पे भी आप बहुत अच्छे से भरोसा कर लेते हो और उनको पूरी तरह से अपना मान लेते हो। और वैसे स्थिति में क्या होता है ना कि अगला इंसान आपको अपना नहीं मानता है, वो सिर्फ आपका वहाँ पे इस्तेमाल करता है। उसको ये लगता है कि ये इंसान को जैसे कहा जाए ना वैसे इंसान कर सकता है, क्योंकि ये मेरे प्रति क्या है, मेरे प्रति इमोशनली जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता है, मेरे बातों को कभी काट नहीं सकता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि आप वहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हो। तीसरी बात ये है कि अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो भी आप इस्तेमाल हो सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अगर किसी को हेल्प का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो ना तो उनका मदद हो सकता है, नहीं, उनके लाइफ में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनका मदद कर सकते हैं। लेकिन आप अपना एक हेल्पिंग नेचर दिखा के और एक अपना इमोशनल साइड दिखा के आप क्या होते हो ना कि उस इंसान के चंगुल में फंस जाते हो। वैसा व्यक्ति ये समझ लेता है ना कि इस इंसान को यूज करना बहुत ही ज़्यादा
आसान होता है। तो इसलिए आपका जो एक हेल्पिंग नेचर है ना, तो इसको भी आपको वैसे लोगों को हेल्प करना है जिनको सच में मदद की ज़रूरत है, जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है, वैसे लोगों के लिए अपना एक हेल्पिंग नेचर आपको रखना है। अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि सच में अगर कोई आपका इस्तेमाल कर लेता है, आपका यूज कर लेता है ना, तो आपको यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या आप अगर अपने जीवन में किसी को अगर कुछ दे देते हो तो क्या सोचते हो, अपने मन से अगर किसी को देते हो तो सोचते हो, आपको गिल्ट फील होता है कि उस इंसान को हम बहुत कुछ दे दिए? नहीं होता है ना। तो ठीक वैसे ही आप सोचो कि अगर कोई आपका इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, आप वैसा तो नहीं सोचे ना। आप ये सोचो कि हम किसी को दे दिए, है ना। एक होता है ना, हम दान समझ के किसी को दे दिए, और किसी को अगर हम दान दे देते हैं ना तो हमारे अंदर गिल्ट नहीं होता है, वैसा आपको सोचना है। और वो इंसान जो आपको यूज कर लिया, आपका इस्तेमाल कर लिया ना, वो जाने कोई किसी को एक बार इस्तेमाल कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर मान लो कि बार बार अगर आप होते हो तो कमी आप में है, उस इंसान में नहीं है। इसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो मैं आपको ये जो 3 बातें बताई हूँ, इसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद ये सोचना है ना कि मुझे जो चीज़ें करनी है ना, जैसे कि मुझे अपना एक इमोशनल साइड किसी को दिखाना है, अपना एक लॉयल्टी नेचर किसी को दिखाना है, या फिर मेरा अपना एक हेल्पिंग नेचर है वो अगर किसी को दिखाना है, तो जिसको बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत होगा ना तो मैं उसको दिखाऊंगी, तो मैं उसके लिए खड़ी रहूँगी। हर किसी के लिए नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? हर किसी के लिए आपको नहीं दिखाना है। देन अब आपको जो करना है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, है ना। अगर कोई कर लिया इस्तेमाल तो कर लिया, वो समझे, है ना। कितना दिन कोई मेरा कर सकता है, मेरा जो अपना नेचर है वो तो मेरा रहेगा ही, वो समझे, है ना। वो अपना पर्सनैलिटी ख़राब किया, मैं यहाँ पे ख़राब नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही इमोशनली किसी से कनेक्ट हुई थी, है ना। अपने एक लॉयल्टी नेचर के साथ किसी से कनेक्ट हुई थी। इसलिए आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, और दोबारा उस इंसान को कभी भी अपने लाइफ में आपको मौका नहीं देना है। अगर बाय द वे वो इंसान अगर आता भी है ना आपके लाइफ में, तो आपके अंदर चेंजिंग होना चाहिए, आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। आप पूरी तरह से उस इंसान के लिए बिल्कुल खड़ा मत रहिएगा, मैं आपसे कहना चाहूँगी। क्योंकि इस दुनिया में एक चीज़ याद रखिएगा कि लोग बहुत ज़्यादा किसी को इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम आपका लोग हेल्प करते हैं। और इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ना ध्यान रखिए। थैंक यू।